नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 17। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए। बहू दिव्या कहती है, हमारे मायके में पिछले साल कथा हुआ था। सभी गांव वालों से 5-5 हजार रुपया चंदा लेने के बाद भी किसी ने गुप्त दान के रूप में 50,000 तो किसी ने 1 लाख रुपया चढ़ाए। इस तरह से बहुत से रुपया गुप्त दान के रूप में मिला था। फिर भी कथावाचक मंडली ने गांव वालों से किसी से घी के पीपा तो किसी से आटे की बोरी तो तेल की पीपा तो किसी से चीनी के बोरी मांगे थे। इसके अलावा रोज आरती तथा नाचने गाने पर बहुत से चढ़ावा चढ़ती थी और आखिर में भंडारा के बाद सारे के सारे अपने ट्रक में लाद कर ले गए। मेरी माँ कह रही थी कि कम से कम भी 50-60 लाख रुपया का नगद और बहुत से सामान इकट्ठा हो गए थे जो उन लोगों ने लेकर चले गए। मेरी माँ कहती है कि अगर हम लोग भी थोड़ा कथा सुनाने की कला सीख लेते, चाहे कैसे भी सही, बहुत से पैसे की आमदनी हो जाती। लोगों ने एक तरफ तो अपनी अभाव की रोना रोते हैं, मगर जहां पर भी कथा या भक्ति की बात आती है कड़क कड़क 500 की नोट निकाल कर दक्षिणा देते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ललाट पर टिका लगाने पर उन्हें दक्षिणा के रूप में दिन भर में हजारों रुपया मिल जाती है। तो कितने अच्छे प्रोफेशन है। हमें भी नौकरी की उम्मीद छोड़कर इस तरह के काम में लग जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बल्कि परेशानी और परेशानी है। ऐसे भक्ति भाव में आमदनी ही आमदनी है। ऐसे में सासू माँ सरोज देवी कहने लगी, तभी तो आजकल छोटे बड़े लड़के लड़कियां जिन्हें ठीक से बोलना तक भी नहीं आती है, कथा सुनाने बैठ जाते हैं। मानो कितना महाज्ञाता है, या तो कथा कहने वाले बच्चा इंद्रलोक से पधारे होंगे। ऐसे ऐसे रसदार लफ्जों का प्रयोग करते हुए कथा सुनाते हैं, मानो उनके पास दिव्य दृष्टि है और भगवान के साथ उनका सीधा संबंध है, अर्थात दोनों के बीच में सैटेलाइट या हॉटलाइन कनेक्शन है। तभी तो लोग आजकल ऐसी बात कहने से नहीं चूकते कि मुझे तो ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर के परमधाम से आया हूँ। और लोग भी इतना समझदार है कि उन्हें विष्णु अवतार के रूप में पूजन करते हुए गर्व महसूस करते हैं। उन्हें विश्वास है कि यह उन्हें इस लोक में सुख समृद्धि प्रदान करेंगे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने वाल सखा सुदामा पर कृपा किया था, तथा उन्हें स्वर्ग में विशेष स्थान दिलाएंगे। बातों बातों में बहू मंजूषा कहती है, माँ जी, असल में समय के साथ साथ हम लोगों में कुछ ऐसी भावनाएं आती जा रही है कि मूल रूप से सोचने की तथा विचार विमर्श करने की क्षमता विलुप्त होती जा रही है। इसके पीछे की कारणों की आकलन की जाए तो देखने को मिलती है कि हम लोग किसी भी विषय पर गहराई से सोचने की बजाय जो भी कुछ सामने दिखाई दे रही है उसे ही सत्य मानने लगते हैं। हम लोगों में गहराई से विचार करने की क्षमता विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में सही और गलत की आकलन कैसे करें? तभी तो जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ पर हमारे तरह लाखों लोगों की भीड़ होती है, और भीड़ के बीच किसी भी तरह की हादसा होना तो स्वाभाविक है। इस विषय में प्रशासन की तरफ से भी कुछ ना कुछ उचित व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसा कि कोरोना महामारी के समय प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी कि शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।